Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Tamur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, जैसा कि आपको मालूम है कि नस्ट का राउंड नंबर 4 इस्लामाबाद में 13 जून से स्टार्ट हो चुका हुआ है फॉर योर 2026 एडमिशन। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि नस्ट के राउंड नंबर 4 में अपीयर होने जा रहे हैं, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों को प्रिपरेशंस के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए हुए हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे एंड गेम्स भी मौजूद हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपके एनईटी में आ रहा है उस सब्जेक्ट का नेम लिखिए और आगे कीवर्ड लिखिए एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो आप तमाम बच्चों के पास हमारे ये वन शॉट लेक्चर्स एंड गेम्स आ जाएंगी। हमारी प्ले लिस्ट भी मौजूद है। कोई भी आपको फिजिक्स मैथ इंग्लिश का बेसिक मैथ का टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक का नेम लिखिए, जैसे कोनिक सेक्शन है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, और आगे लिख दीजिए बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो आपके पास हमारे लेक्चर शो हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी डे वन की ही अगर मैं बात कर लूँ तो डे वन के अंदर से बच्चों का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 134 का रिजल्ट अभी जो कल की डेट में हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे 134 आउट ऑफ 200 आयशा गोहर का ये स्कोर नस्ट राउंड 4, जो अभी आप लोगों का अभी तीसरा दिन है। आज डे 3 के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो एक स्केड्यूल में पढ़ के जाओगे तो आप 134 नहीं, आप यहाँ पे 160 प्लस में भी जा सकते हो। हमारे पास जो बच्चों ने कल टेस्ट दिया उनका आज रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। वो भी रिजल्ट आपके पास हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर दिया जाएगा, यूट्यूब के ऊपर भी। तो आप तमाम बच्चों को हाईली रिकमेंडेशन है कि ये जितने बच्चे भी 160 150 प्लस में जाते हैं, बैच के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे फ्री मॉक टेस्ट से तैयारी कर रहे हो, बैच से तैयारी कर रहे हो या यूट्यूब से कर रहे हो, अपने मार्क्स इस नंबर पे लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। आपको भी सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे ताकि आप भी बाकी बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनो। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूं कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हुए हैं 5 फ्री मॉक टेस्ट। तो आप तमाम बच्चे अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाइए और इन 5 फ्री मॉक टेस्ट को डिटेल के अंदर सॉल्व करके जाइए। एक एक एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करके जाना है। जो फ्री मॉक टेस्ट आप तमाम बच्चों को प्रोवाइड किए हुए हैं, इनको अगर आप करके जाओगे तो इंशाल्लाह आपका 160 150 प्लस तक का स्कोर आएगा। डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी कितनी आप लोगों की स्ट्रांग है। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस के लिए मजीद आप लोग एंड गेम्स भी देख के जाइए। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रिपरेशन की, अगर आप थोड़ी सी भी फी अफोर्ड कर सकते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। मेरे भाई, हम आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं। हमारी फीस 7,000 है जो कि वन टाइम पे करनी है। इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं 20 तक मॉक टेस्ट मिलते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं, और सबसे बढ़ के पता है क्या, आपको लेक्चर नोट्स मिलते हैं। अब ये लेक्चर नोट्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को नहीं पता है। लेक्चर नोट्स आपके पास एक ऐसा आप लोगों के पास टूल है कि अगर आप आखिरी दिनों में मैथ के तमाम चैप्टर को ओवरव्यू करके जाते हो, लेक्चर नोट्स पढ़ के जाते हो, फिजिक्स के पढ़ के जाते हो, इंग्लिश के, तो आपके पास नस्ट में एक एक एमसीक्यू जो आ रहा होगा ना वो इन्हीं लेक्चर नोट्स में मौजूद होगा। इतना डिटेल और कंप्रीहेंसिव वे में ये हमारे लेक्चर नोट्स तैयार किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे टॉपिक वीक है तो आपको हम पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देते हैं, और वो रिकॉर्डेड सेशन दो दो टीचर्स का प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग उसको भी सुन के जाइए। आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर की रिकॉर्डिंग सुन के जाइए। और बात यहाँ पे ही नहीं खत्म होती है, बात यहाँ पे इससे आगे जाती है कि ये रिकॉर्डेड सेशन में आपको टॉपिक वाइज मिलते हैं, सिर्फ वन शॉट ही नहीं मिल रहा। आप लोगों को टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया। उस टॉपिक के एमसीक्यूज भी सारे लेक्चर नोट्स में मिलते हैं। जब एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर की वर्कशीट भी उधर मौजूद होगी, उसका टेस्ट भी होगा, टेस्ट का आप लोगों को पीडीएफ और वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे क्रैश कोर्स में। अभी इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग नस्ट की तैयारी के लिए, फास्ट की तैयारी के लिए, जीके की तैयारी के लिए हमारा क्रैश कोर्स को ले सकते हो। फास्ट में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जीके के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब तमाम बच्चों का अपकमिंग डेज में नस्ट का टेस्ट आ रहा है, तो आप लाजमी तौर पर इस क्रैश कोर्स से फायदा उठा सकते हो। वो तमाम स्टूडेंट्स जो एमडी कैट में भी अपेयर होंगे, नम्स का टेस्ट देंगे, एक्यू का टेस्ट देंगे। इसके अलावा आपके पास कॉम सेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आ जाए, एयर का सीबीटी आ जाए, और इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी आ जाए, इसके अलावा आप तमाम बच्चों के पास एनईडी का राउंड 2 आ जाए, इसके अलावा कायदे
अवाम आ जाए, मेहरान आ जाए, तो इन तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए आप तमाम बच्चे हमारे इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बच्चे यहाँ पे आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हो, इस नंबर पर रब्ता करके स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चों ने भेजे एमसीक्यूज उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये एमसीक्यूज आपको पेज के ऊपर जो नजर आ रहे हैं, ये बच्चों ने भेजे हुए हैं। हमने इनको रिक्रिएट करके इनके बाकायदे स्टेटमेंट बना के और ऑप्शंस बनाए हुए हैं, वो मैं आप बच्चों के साथ अभी इसी के नीचे शेयर कर देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। अब सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लो, जो पास एजुकेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म आपके साथ चीजें शेयर कर रहा है ना, एज इट इज जिस तरह बच्चे आप लोग बता रहे हो ना, जिस तरह आप लोग टेस्ट देने जाते हो और आप लोग बता रहे हो, आप लोगों की क्लास फेलो हुई, ये आप तमाम स्टूडेंट्स ही हमारे साथ शेयर कर रहे होते हो कि सर हमारे पेपर में आज ये एमसीक्यू से याद रहे। ये पेपर दे के बच्चे जब आते हैं, घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमें ये बता रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में जब तक आपका टेस्ट खत्म नहीं होता है, तब तक आप बाहर नहीं जा सकते एग्जामिनेशन हॉल से। तो जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, बच्चे घर पहुंचे, तो उसके बाद ये हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं, और हम आप बच्चों के लिए इसके ऊपर एक वीडियो सोल्यूशन डिजाइन कर रहे होते हैं, ताकि जिन बच्चों का अपकमिंग डेज में टेस्ट है उनके लिए फायदा हो जाए। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे बच्चा क्या बता रहा है कि सर ये कॉस इंटू कॉस 5/5/2 का पूछा गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 1, ये पूछा गया था हाइपरबोला के अंदर से। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, फिर 2x² माइनस 2y² प्लस 2gx प्लस 2y+9 इक्वल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरबोला के अंदर से था। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइपरबोला के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे फिजिक्स में बच्चा बता रहा है कि हमारे पास क्या था, इफ वन चार्ज क्यू इज डबल एंड द अदर चार्ज इज हाफ तो हैविंग सेम डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। यानी आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि कूलम फोर्स के अंदर से पूछा गया है। कूलम फोर्स यानी कि K Q1 Q2 अपॉन में R² के अंदर से पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास के अपॉन में R² तो कांस्टेंट है। एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को कितना किया गया, डबल किया गया, दूसरे को कितना किया गया, हाफ किया गया। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, कूलम फोर्स इसको बोला जाता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा फोर्स की वैल्यू गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। अच्छा मुझे ये तो बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, अब ये थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ रहा है, यानी एक्चुअली ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट, ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट पावर। आप लोग जानते ही हो कि हमारे पास पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, इसी को तो पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पावर का तो फॉर्मूला होता है F.V.P। जब आपके पास फोर्स गिवन है, जब आपके पास फोर्स गिवन है, साथ में आपके पास वेलोसिटी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर में, तो 10 किलोमीटर मीटर में जाएगा तो 1000 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और और है ना, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 0 2 0 से कैंसिल कर दो, ये ठीक है ना। और इसके अलावा 10 10 पर 100 आ गया, तो ये हमारे पास आप लोग चेक कर सकते हो। ऊपर हमारे पास कितना बन गया, 5000 ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसको भी आप लोग इधर सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो कि ये हमारे पास 5000 ऑलरेडी मौजूद था, और साथ 2 0 और भी ऐड हो गई, ठीक है। और इसके अलावा नीचे हमारे पास कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। अब सिंपल सी बात है, 2 पे डिवाइड कर लीजिए, 2 25 से 50, तो ये 25 वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5, साथ 5 0 को लगा दीजिए, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 8 जा 16। अब जरा इसको मस्जिद देख लो, 2 9 जा 18, और हमारे पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास 1 2 5 और आगे 4 0 लग गई, डिवाइडेड बाई 9 आ गया। अब इसको फर्दर भी आप लोग कर सकते हो, 9 1 जा 9, और 9 1 जा 9 ही आता है, 3 इधर गया, तो 9 हमारे पास 4 जा 36 है, 9 3 जा 27 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा था, 35 बन रहा था। तो अगर मैं 4 से करता तो 36 बन जाना था, तो मैंने 3 से कर लिया, 27। और आप लोग देखोगे तो 8 टेकन, 8 आगे गया। तो आप लोग जानते हो कि 9 को आप लोग अगर 9 से करोगे तो 81 बनेगा, तो 9 को 8 से करना पड़ेगा तो 72, 72 8 टेकन, फिर आप लोगों को 8 से करना पड़ा 72, फिर हमारे पास 8 टेकन तो 8 से करना पड़ा तो 72। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1388 पॉइंट समथिंग आएगा, और इधर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। और पावर निकालिए साथ में, वॉट तो आएगा ही आएगा ऐसे यूनिट के अंदर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इसके अलावा अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे जो मेंशन है उसके मुताबिक आपको करवा रहा हूँ सारी चीजें। फिर हमारे पास यहाँ पे बच्चा बता रहा है कि
ये स्पेलिंग में से एब्जॉर्प्शन के स्पेलिंग पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास साइन इंटू कॉज एक्स, और ये वाले हमारे पास ऑप्शन थे, इसके अंदर से 1 + x स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेलर सीरीज के रिलेटेड है, जो हमारे पास वो उसके अंदर से क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं। और यहाँ पे मैक्लॉरेन सीरीज का ये क्वेश्चन है, और मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर से पूछा गया वोल्ट मीटर शोज इतनी रीडिंग है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वी पूछी गई, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम चॉकलेट कैन बी फॉर्म। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, नीचे इनकी स्टेटमेंट प्रॉपर बनाई हुई है, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पर यहाँ पे साइन एक्स 1/√3 हमारे पास है वैल्यू ऑफ, यहाँ पे पूछी गई हमारे पास, ये क्लियर नहीं है, नीचे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, फिर हमारे पास है ABC आर इन एपी, व्हाट आर द एपी इन गिवन ऑप्शन। ऑप्शन नहीं बताया। 5 × 12 पैरा जो हमारे पास है ट्रापीजियम के अंदर से है, विद एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे बच्चे ने ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन पैरेलल। और इसके अलावा यहाँ पे उनके कोफिशिएंट अगर सेम आ रहे हैं आई जे के वालों के, तो वो पैरेलल होंगी। यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव इसका निकालना था, अभी हमारे पास मौजूद है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे सॉल्व कर लोगे। आप लोग यहाँ पे इसको देखोगे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx, और प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, और इक्वल टू जीरो है, कांस्टेंट जीरो आ जाएगा। अच्छा, हमने दूसरा डेरिवेटिव निकालना है, तो ये जो dy/dx है, इसको मैं क्या कह लूंगा, y1 कह लूंगा, प्लस y = 0 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको y1 निकालना है। ये उधर गया तो क्या बन गया, माइनस का y, x डिवाइड हुआ तो ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास बन गया पहला डेरिवेटिव। अब दूसरा डेरिवेटिव लेने के लिए आप लोग क्या करोगे, y2। तो हमारे पास क्या लग जाएगा, क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऐसे ही है। और ये माइनस है ना, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए। और उसके बाद आप लोग चेक करो, नीचे वाले ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1, माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया। तो ये बन गया y = -xy1 + y1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है इस तरह करके। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास A5 इतनी गिवन है, A20 इतनी गिवन है, तो A1 निकालो। अब सिंपल सी बात है, A5 को क्या लिख सकते हो, A1 + 4D लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अगर हमारे पास ये A5 कितनी आ रही है, 15 आ रही है, तो आप इसको A1 + 4D लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे करके इसको आप लोग लिख लो कि A5 को लिख सकते हो A1 + 4D। उसके बाद A20 को क्या लिख सकते हो, A1 + 19D। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये किसके बराबर है भैया, ये बराबर है 15 के, और ये किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है। ओके। तो यहाँ पे आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 15D आया, बराबर है -5 आ गया। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 5/15, यानी कि 1/3 आ चुकी है। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, किसी एक इक्वेशन में यूज करके A1 निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यही अगर मैं इसके अंदर यूज कर लूं, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा। ये है ना, A1 + 4D बराबर है 15 के। तो आप लोग यहाँ से A1 को निकाल सकते हो कि 15 -4D हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 माइनस, अब 4, और डी की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। सो यू कैन चेक कि हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 -4/3। तो यहाँ पे आप लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हो। जब एलसीएम लोगे तो ये 3 आ गया, 1/3, इससे करोगे तो 45 बन जाएगा, माइनस ये 4 बन गया। सो द फाइनल A1 विल बी 41/3। अब देखो स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, इस बच्चे ने ये बताया। ठीक है, आप लोगों ने जो बताया मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आप लोगों को आइडिया, टेक्निक समझो, क्वेश्चंस को रट्टा लगाने की कोशिश ना करो। मेरी एक चीज को याद रखो, आप तमाम बच्चों को यहाँ पे ये करवाने का पर्पस नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि टेक्निक समझो। भैया अगर आप लोग टेक्निक्स को याद करके जाओगे ना, तो आप नस्ट के एनईटी के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर आपको टेक्निक्स नहीं आती और आप इन क्वेश्चंस को रट्टा लगा के जाते हो, तो आप लोगों के लिए मसला बन सकता है।
नस्ट के टेस्ट के अंदर आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो अगर आप नस्ट के एनईटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये टेक्निक्स को याद करके जाओ, मेथड्स को याद करके जाओ। इन क्वेश्चंस को रट्टा लगा के ना जाओ कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे ये हो गया, बस इसका आंसर क्या निकल गया, क्या ये नहीं था यहाँ पे सर A6 था, यहाँ पे A19 था, इस चीज से बाहर निकल के ये टेक्निक्स देखो जिसके मुताबिक मैंने आपको ये पूरे का पूरा सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक मीन बिटवीन 11 5 आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूलाज हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट के बेस पे आप लोगों के पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, जरा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1 + x + x² + x³ + x4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल। अगर ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोग देखो नीचे हमारे पास फैक्टोरियल को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दो तो वैसे ये मैक्लॉरेंस सीरीज के अंदर से था, तो उस फंक्शन को f(x) मान लिया जाता है। ठीक है, उस फंक्शन को क्या मान लिया जाता है? f(x) मान लिया जाता है। तो फंक्शन पूरे का पूरा हमारे पास क्या बन जाता है? f(x). वो f(x) पूरा हमारे पास फंक्शन आ जाता है। फिर आप उसको डेरिवेटिव लेना शुरू कर देते हो, एफ फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम। ठीक है, थर्ड प्राइम लेना शुरू कर देते हो और उसके बाद उनमें वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। एफ फर्स्ट प्राइम 1 निकाल लिया, एफ सेकंड प्राइम 2 निकाल लिया, एफ थर्ड प्राइम 1 निकाल लिया। तो ये हम लोग करते हैं, एफ सेकंड प्राइम 1, एफ थर्ड प्राइम 1। तो फिर हम मैक्लॉरेंस सीरीज को अप्लाई करके वो सारे के सारा उसमें वैल्यूज को यूज कर देते हैं जो हमने निकाली होती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की सीरीजेज हैं, एक मैक्लॉरेंस सीरीज होती है और एक टेलर सीरीज होती है। अब यहाँ पे मैक्लॉरेंस सीरीज की बात करूं तो वो हो जाएगी f(x) विल बी इक्वल टू f(0). भाई f(x) है ना, अब सिंपल सी बात है, इसी का f(0) निकाल लो, यानी कि वो जो भी फंक्शन गिवन था उसमें जीरो की वैल्यू पुट कर दो तो f(0) निकल आया। फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए एफ फर्स्ट प्राइम ऑफ 0(x). ठीक है, फिर आपको चाहिए एफ सेकंड प्राइम ऑफ 0। अरे भाई, एफ सेकंड प्राइम x निकालोगे तो फिर इसी में जीरो निकालो, एफ सेकंड प्राइम 1 2 नहीं निकलेगा ना, एफ सेकंड प्राइम 0 0 निकलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग निकालोगे सबसे पहले क्या बोला, एफ फर्स्ट प्राइम एक्स, सेकंड प्राइम एक्स, थर्ड प्राइम एक्स, और फिर इनका एफ फर्स्ट प्राइम 0 निकलेगा, फिर इसका एफ सेकंड प्राइम 0 निकलेगा, इसका एफ थर्ड प्राइम 0 निकलेगा। जितनी पावर गई होती है उतना निकाला जाता है। एफ फोर प्राइम एक्स निकलेगा और उसका एफ फोर प्राइम 0 निकलेगा। ओके, फिर हमारे पास साथ में आ जाता है x² / 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद अप टू सोन चलता जाता है। यहाँ पे बस आप लोगों ने वैल्यूज को यूज कर दिया और हमारे पास ये मैक्लॉरेंस सीरीज का क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज sin x = 1/3, देन tan x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? जरा यहाँ पे समझो कि हमारे पास sin x किसके बराबर होता है। अगर मैं आप लोगों को साइन से कोसाइन निकाल के दे दूं, आप लोग tan निकाल सकते हो, दो वेज हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मेथड नंबर 1, जो आपको पसंद आए उस तरीके से कर लो। मेथड 1 ये है कि cos x की बात करो तो वो हो जाएगा √1 - sin²x। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को यूज कर लूं, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1 माइनस, जैसे आप लोग यहाँ पे चेक कीजिएगा, दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज cos x की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, दैट इज 1 - sin²x। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो cos x विल बी इक्वल टू 1 - sin x कितना आ रहा है, ये हमारे पास 1/3 है, स्केयर है तो 1/9 बन गया। अब अंदर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम ले लिया दैट विल बी 9, तो 1 9 - 1, तो ये क्या बन गया, रेडिकल 8/3। ऐसा है कि नहीं है? अब देखो आप लोग इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप 8 को लिख लो, 2 2 4 2 8, और नीचे हमारे पास 3, इसका फायदा क्या मिला, ये बन गया 2 × 2 ÷ 3। अब ये आपके पास cos x की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना tan है। अब tan ऑफ x किसके बराबर होगा, साइन x अपॉन में cos ऑफ x। तो साइन x कितना, 1/3 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कितना है, √2 2 ÷ 3। अब इसको अगर आप लोग करोगे तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2 × 1/2 आ गया। ये 3 3 से कैंसिल कर लो, योर फाइनल आंसर भी 1/2 × 2। अब आप लोग जानते ही हो 1/2 को तो लिखा जा सकता है 1/रेडिकल 8, और यही 1/रेडिकल 8 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। समझ आ गया? अब दूसरा टेक्निक भी समझ लो। दूसरी टेक्निक हमारे पास क्या है, दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लो, और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि हमारे पास साइन एक्स क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमारे पास जो टेन एक्स है वो क्या होता है, टेन एक्स हमारे पास होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ चुकी हुई है? परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 1 आ चुकी हुई है। डिवाइडेड बाई 1 आई है ऊपर का, मतलब ये वाला और ये वाला तो होगा ही नहीं, या अल्फा होगा या सी होगा। अब बेस निकालने के लिए सी स्केयर विल बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है। अब निकालना बेस है, तो बेस विल बी इक्वल टू व्हाट, आप इसको बी ही कह दो, और साथ में आप लोग इसको कर लो सी स्केयर, ए स्केयर उधर गया तो माइनस हो गया। बी विल बी इक्वल टू व्हाट, सी स्केयर, सी कितना 9 माइनस ए कितना आ रहा है 1। ठीक है, तो 1 ही आ गया, तो ये रेडिकल कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ पे चेक कर लो, बी की वैल्यू भी आ चुकी हुई है, ए की वैल्यू वैसे पता था, इधर पुट कर लो। सो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो, आप में से आपको इसमें से कौन से मेथड को चूज करना है, ये दूसरे वाला मेथड चूज करना है या ये पहले वाला मेथड यूज करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, जो कि है साइन एक्स अगर ये है, कोसाइन एक्स अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, मैं सबसे पहले इसके क्वाड्रेंट में इंटरेस्टेड हूँ कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो भाई ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज तो हो ही नहीं सकती। साइन की वैल्यू ये आ रही है, अब जरा सोचो, कॉस निकालना है, आएगा भी नेगेटिव। सोचो साइन किस पे, √3/2 देता है, वो है साइन ऑफ 60। ऐसे ही है, साइन ऑफ 120 नेगेटिव आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे मुझे एक चीज ये बताओ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वो -1 है, इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 60 एंगल है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 60। तो 60 पे कॉस कितने देता है, 1/2 देता है। लेकिन चूंकि साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा लो, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कॉस 180 पे -1 देता है, ठीक है। और ये 30 पे रेडिकल 3/2 और 60 पे 1/2। फिर हमारे पास y इक्वल टू, तो y n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये जीरो आ जाएगा, है ना। और अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ ये भी जीरो आ जाएगा, तो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, अगर ये इंटीग्रेशन में sin y/2, अब sin y/2 आप इसको कैसे लिख सकते हो, sin y/2 को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1/2 बाहर निकाल दो, ठीक है। अंदर, अच्छा ये एंगल है तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये एंगल है तो ये हमारे पास नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो sin y/2, और आगे dy लिखा हुआ है, इसकी बन जाएगी माइनस कोसाइन y/2, इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। और आगे y/2 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में y/2 का। अगर आप लोग y/2 का चेक कर लो तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी व्हाट। अब देखो ये साइन y/2 की इंटीग्रेशन माइनस कॉस y/2, और आगे एंगल कितना आ रहा है y/2। अब इसके डेरिवेटिव पे डिवाइड करो, तो y का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 बाहर निकल गया, और अंदर, और अंदर y का 1 आ गया, ऐसे ही है, और आगे प्लस सी लगा देंगे। तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ये प्लस वाला तो नहीं हो सकता है। तो ये बटे का बटा ऊपर चला गया, तो -2, और आगे कॉस ऑफ y/2 और प्लस सी हो गया। तो बच्चों जरा देख के मुझे बता दो ये कहाँ पे गिवन है, दैट यू कैन सी इन अल्फा ऑप्शन। 100% क्लियर हुआ। देखो इस तरह के क्वेश्चन, इस अपना नस्ट के राउंड नंबर 4 में टोटली क्वेश्चन बैंक ना चेंज चेंज भी लग रहा है, यानी टॉपिक्स तो वही है लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यानी अगर मैं अंदाजा लगाऊं, राउंड 3 और 2 और 1 की निस्बत इजी आ रहा है। ओके, उसके बाद है आप लोगों ने 100% तैयारी करके जानी है सारी चीज़ों की। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा के आ चुका था कि A1 की वैल्यू आप लोगों ने कैसे निकालनी है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी डोमेन हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, अब सबसे पहले आपने इसको x² - 4 को हल कर लेना है। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, जीरो हो सकता है, ये जीरो से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डोमेन में क्या आ गई कि 2 से वैल्यू आप लोग इन्फिनिटी तक कोई भी यूज कर सकते हो। तो भाई शुरू में हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या बनेंगी, -2 से लेके +2 तक कोई भी वैल्यू यूज कर लो, और इंक्लूडिंग -2 और +2, बी ऑप्शन इज। यहाँ पे देखो 2 से लेके इन्फिनिटी
इन्फिनिटी तक, टू से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी यूज कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग टू बट एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के वन का ऊपर करवा दिया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैज ट्रांसफर एक्सिस अलोंग। इसके ट्रांसफर एक्सिस भाई ये तो अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, तो ये वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल है, तो उसके ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होंगे। इसके ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होंगे। फिर है वन चाहे डबल है, हाफ किया गया तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ना, ये क्या होता है, एफ बराबर है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो के अपॉन में आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, Q1 को हाफ कर लो एक को, और दूसरे को डबल कर लो, तो भाई ये वाला टू इससे कैंसिल हो जाएगा, एक को हाफ किया ना तो इसका ये टू इससे डबल वाले से कैंसिल हो गया। तो फिर वही बन गया KQ1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यही तो हमारी ओरिजिनल फोर्स थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमारे पास से नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, यहाँ पे मुझे देखने दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ओके दैट इज, फोर्स इतनी है, ये वेलोसिटी पावर कितनी आ जाएगी, ये देखो 13,888.9 वाट, आपको बताया था ना, वो हमने निकाली भी थी ऊपर। ओके जी, ये क्वेश्चन हमारे पास आज आए हुए थे, उसका करेस्पॉन्डिंग ऑब्जॉर्प्शन के आए हुए थे, जो कि हमारे पास कहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट यू कैन सी इन बीटा ऑप्शन। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अगर आप एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। बैच में आने के लिए ये आप लोगों को नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस नंबर पर रब्ता कर लो। अगर आप ही इन बच्चों की तरह का स्कोर लेना चाहते हो, आप लोग भी टॉप करना चाहते हो, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह मिलेंगे डे 4 के एमसीक्यूज के साथ। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।